मेहनत इतनी करो कि एक दिन आपकी मेहनत जो आपने की है उसको देखकर भगवान खुद ये कह दे कि ले ले बेटा, ये तो तेरा खुद का हक है, ये तो तेरा अधिकार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है एक बार फिर से आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों की जो प्रश्नमाला है यानी टेस्ट सीरीज है, उसके ऊपर अपन आज बात करेंगे और उसके जो आसपास जो बनने वाले सवाल है उन पर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है आपका, देखिए, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है विमल शाह, दूसरा है धरणक शाह, तीसरा है वास्तुपाल, चौथा है महाराणा कुंभा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए, रणकपुर का मंदिर पूछा है, किसका? रणकपुर। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था धरणक शाह ने। किसने करवाया था? धरणक शाह ने। अगली बात, रणकपुर जो ये मंदिर है किस जिले में है? पाली जिले में। और पाली जिले में कौन सी नदी पर? तो एक नदी चलती है वहां पर, मथई भी कहते हैं उस नदी को और मदाई नदी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? मथई या मदाई, कुछ भी कह सकते हो आप। इसके अलावा ध्यान रखना, रणकपुर जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो जैन धर्म के जो बड़े धर्मगुरु थे आदिनाथ को समर्पित। जैन धर्म के क्या थे? ये तीर्थंकर थे। अगली बात, रणकपुर जैन मंदिर है, इसके जो टोटल खंबे हैं उन खंभों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, इस मंदिर के अंदर 1440 खंबे हैं। खंभों की संख्या कितनी? 1444। अगली बात, कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? तो रणकपुर के जैन मंदिर है उसको क्या कहा जाता है? खंभों का अजायब घर। खंभों का क्या कहा जाता है? अजायब घर। इस मंदिर का निर्माण हुआ था दोस्तों 15वीं शताब्दी में। जिस समय मेवाड़ के शासक थे वो महाराणा कुंभा थे। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं। इस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। तो ये था रणकपुर का जैन मंदिर और उसके आसपास इतने सवाल बने थे। देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है अगला सवाल? पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्राणों तक का बलिदान। पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्राणों तक का बलिदान कर देने के लिए यह संप्रदाय प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है निम्बार्क, दूसरा विष्णोई, तीसरा है लालदासी, चौथा है अलकिया संप्रदाय। दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कोई संप्रदाय है तो ध्यान रखना दोस्तों, वो है विष्णोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? विष्णोई संप्रदाय। अब आगे बात करते हैं विष्णोई संप्रदाय के बारे में। तो याद रखना दोस्तों, क्या क्या विशेषता है। इस विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो संस्थापक थे कौन? आपको पता होगा, जाम्बोजी। कौन थे? जाम्बोजी। विष्णोई जो संप्रदाय है कुल कितने नियमों का पालन करता है? 29 नियमों का पालन करने वाला संप्रदाय। ध्यान रखना। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना कि ये जो विष्णोई संप्रदाय है, इन विष्णोई संप्रदाय के अंदर जीव हत्या और जो वन होते हैं, वनों की कटाई पर पूर्णतः रोक है। इसका ये लोग क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इसके अलावा इसको पर्यावरण रक्षक संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण रक्षक संप्रदाय। ये था विष्णोई संप्रदाय से संबंधित। बाकी अगर जाम्बोजी के बारे में कभी सवाल बने तो ध्यान रखना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में हुआ था।
कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, आपको पता होगा, जन्माष्टमी के दिन। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी कहते हैं, जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। अगली बात, पिता का नाम क्या था? तो आप लोगों को पता है, पिता का नाम था लाहर जी, ठीक है। तो ये थे जाम्बो जी और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखते हैं अगला सवाल। जैसलमेर के नरेश, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? यानी जैसलमेर के अंदर जो शासन करने वाले शासक थे उनकी कुल देवी का नाम पूछा है। 4 ऑप्शन है। पहला है करणी माता, दूसरा है नागनेची माता, तीसरा है स्वांगिया माता और चौथा है अन्नपूर्णा देवी। दोस्तों, जैसलमेर के जो राजवंश थे वो किस माता की पूजा करते थे? तो उनकी माता का नाम था स्वांगिया माता। अब देखिए, स्वांगिया माता से संबंधित कैसे कैसे सवाल बनेंगे, तो ध्यान रखना, ये भाटी राजवंश की कुल देवी है। भाटी राजवंश, कहाँ का भाटी राजवंश? जैसलमेर का, ध्यान रखना, जैसलमेर का भाटी राजवंश की ये क्या है? कुल देवी है। अब आगे बात करते हैं कि स्वांगिया माता को किसका अवतार माना जाता है? आवड़ माता का, ध्यान रखना। इसके अलावा स्वांगिया माता है वो किसका अवतार मानी जाती है? तो ध्यान रखना, इनका जो प्रिय पक्षी है वो है सुगन चिड़ी। कौन सा है? सुगन चिड़ी एक पक्षी है, वो इनका प्रतीक माना भी जाता है। तो ये था स्वांगिया माता से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर लिखा है, देखिए। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के बेसिन का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, और पहला ऑप्शन देखिए 56 का मैदान, दूसरा देवलिया, तीसरा गोल्डवार और चौथा है थली। दोस्तों, पूछा किसका है? 56 के मैदान का। क्या पूछा है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य का मैदान है, उसको क्या कहा जाता है? 56 का मैदान। देखिए, 56 का मैदान क्या है दोस्तों? ये माही नदी का बहाव क्षेत्र है। जहाँ पर माही नदी बहती है वहाँ से आसपास के 56 गांव है, उन 56 गांवों से अलग अलग पानी के नाले निकलते हैं, और पानी के नाले निकलकर कहाँ जाते हैं? माही नदी में चले जाते हैं। तो इन नालों का जो बहाव है वहाँ पर 56 गांव का, वो 56 का मैदान कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? सवाल किसका पूछा है? मंडावा का पूछा है। और क्या पूछा है? मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। भित्ति चित्रों के कारण, दूसरा ऑप्शन है मंदिरों के कारण, तीसरा ऑप्शन है अभ्यारण्य के कारण, और चौथा ऑप्शन है वो है झील के कारण। दोस्तों, पूछा किसका है? मंडावा। क्यों प्रसिद्ध है? तो मंडावा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, यानी भित्ति का मतलब होता है कि दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है भित्ति चित्र कहा जाता है। और कभी भी पूछ ले कि मंडावा किस जिले में है, तो हमेशा ध्यान रखना, मंडावा है दोस्तों झुंझुनू जिले में। कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, लंगूरिया गीत का संबंध है। किसका पूछा है? लंगूरिया गीत का संबंध है। 4 ऑप्शन है। पहला है शीला देवी, दूसरा करणी माता, तीसरा रानी सती, चौथा है कैला देवी। दोस्तों, सवाल पूछा है, देखिए, लंगूरिया गीत का संबंध। तो लंगूरिया गीत का संबंध है दोस्तों वो किससे है? कैला देवी से। अब कैला देवी का मंदिर कभी पूछ ले आपको, तो ध्यान रखना, मंदिर कहाँ पर है इनका? तो आपको पता होगा, मंदिर है राजस्थान का एक जिला है जहाँ पर करौली। तो करौली में क्या है? कैला देवी का मंदिर है। इनका गीत कौन सा है? लंगूरिया। देखिए, कैला देवी से संबंधित एक नृत्य भी है, एक नृत्य है, और उस नृत्य, ये तो गीत है, ध्यान रखना, लंगूरिया तो क्या है? गीत है। लेकिन जब नृत्य का पूछेगा तो एक नृत्य है जिसका नाम है धुटकण नृत्य। और धुटकण नृत्य किसकी स्मृति में किया जाता है? कैला देवी की स्मृति में किया जाता है। और कैला देवी का जो लंगूरिया गीत है वो बेहद क्या है? प्रसिद्ध माना जाता है। अगर सवाल ये पूछेगा इसके अलावा कैला देवी के बारे में, कैला देवी को किसका अवतार माना जाता है? तो ध्यान रखना, हनुमान जी की माता थी माता अंजना, और माता अंजना का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। किसको माना जाता है? कैला देवी को। दोस्तों, किसको माना जाता है? कैला देवी को माना जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है स्क्रीन पर। किस लोक देवता का समाधि स्थल, किस
लोक देवता का समाधि स्थल मकबरे नुमा है, यानी उसकी जो बनावट है वो मकबरे नुमा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है गोगा जी, दूसरा है पाबू जी, तीसरा है तेजा जी और चौथा है वो है मेहा जी। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। राइट आंसर है दोस्तों गोगा जी। अब गोगा जी का जो मंदिर है, मंदिर की आकृति है वो कैसी है, अंदर से वो है मकबरे नुमा। अब इसके आसपास और कौन से सवाल बन रहे हैं वो देखते हैं अपन। देखो गोगा जी का जो मंदिर है, इस मकबरे नुमा मंदिर का सबसे पहले निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक था जिसने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था मकबरे नुमा। इसके अलावा राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनका हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं और दोनों पुजारी है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों इस मंदिर के क्या हैं, पुजारी है। ध्यान रखना दोस्तों। अगली बात करते हैं कि इससे संबंधित और क्या सवाल पूछ सकते हैं गोगा जी से संबंधित। तो ध्यान रखना दोस्तों, गोगा जी का के गुरु पूछे तो करना गोरक्षनाथ, ये इनके क्या थे, गुरु थे। इनको किसका देवता कहा जाता है, गायों के लोक देवता कहा जाता है, गायों के देवता कहा जाता है, गायों के रक्षक देवता। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है, गोगा जी का समाधि स्थल वो कहाँ है, धुरमेड़ी। और धुरमेड़ी कहाँ है, चूरू में। ध्यान रखना, सॉरी, इनका जो समाधि स्थल है वो धुरमेड़ी, और धुरमेड़ी है वो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। और इनका मंदिर भी हनुमानगढ़ में है। इसके अलावा गोगा जी की जो ओल्डी है वो ददरेवा चूरू में, शीर्षमेड़ी है वो है चूरू में है। अब बात करते हैं अगला सवाल, क्या कहता है अगला सवाल, आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता से, क्या लिखा है, आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन है। पहला है मधुपर्क, दूसरा है दापास, तीसरा है मेमद और चौथा है सामेला। दोस्तों ये दापा एक क्या है, रिवाज या प्रथा है जिसमें क्या होता है कि लड़के के पिता यानी वर पक्ष किसको देता है, वधु पक्ष को। वर पक्ष वधु पक्ष को क्या देता है, धनराशि देता है। ध्यान रखना। इसके अलावा दापा प्रथा का प्रचलन किसमें है, तो 2 जनजातियां हैं, एक का नाम है भील, दूसरे का नाम है गरासिया। ठीक है भाई, तो ये थे महत्वपूर्ण सवाल। और अगला सवाल क्या कहता है वो देखिए, बिनोटा क्या है। सवाल पूछा है बिनोटा क्या है, 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों में क्या क्या है, पहला है दूल्हे दुल्हन के विवाह का बेश, दूसरा है दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म, तीसरा है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां और चौथा है मामा के द्वारा भेजा जाने वाला भात। दोस्तों पूछा किसका है, बिनोटा का। और सामान्य शब्दावली है बिनोटा क्या है। ध्यान रखना, जब दोस्तों शादी होती है और शादी में जब दूल्हा और दुल्हन को जब फेरे में लाया जाता है तो उन दोनों के जो जूते होते हैं वो नए होते हैं, और दूल्हा और दुल्हन के जूते जो शादियों में पहनते हैं उनको क्या कहा जाता है, बिनोटा कहा जाता है। दूल्हा दुल्हन के जूते क्या कहलाते हैं, बिनोटा कहलाते हैं। ये थे राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे बनने वाले आसपास के जो सारे सवाल थे उनके ऊपर डिस्कस किया अपन ने। दोस्तों वीडियो को लगातार देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।